कैसा मेरा नसीब कि इस नई कहानी में वही किरदार हैं, वही रिश्ते हैं और वही पारिवारिक तनाव है। लेकिन इस बार कहानी एक अलग मोड़ से शुरू होती है। अनीला और हमजा के बीच पहले से ही कुछ दूरियां पैदा हो चुकी हैं। हमजा अपनी कंपनी को बचाने में व्यस्त है, जबकि अनीला को महसूस हो रहा है कि घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो धीरे-धीरे उसके खिलाफ माहौल बना रहा है। सुबह का वक्त था। अनीला हमेशा की तरह जल्दी उठकर घर के कामों में लग गई। उसने नाश्ता तैयार किया और हमजा के लिए चाय लेकर उसके कमरे की तरफ जाने लगी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, हमजा फ़ोन पर किसी से गंभीर बातचीत कर रहा था। मैंने कहा ना, जब तक मुझे पूरी जानकारी नहीं मिलती कोई फैसला मत लेना। अगर ये डील रुक गई तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। अनीला दरवाजे पर खड़ी रह गई। हमजा ने फ़ोन बंद किया तो उसकी नज़र अनीला पर पड़ी। तुम कब से यहाँ खड़ी हो? बस अभी आई हूँ, आपके लिए चाय लाई थी। रख दो। अनीला ने चाय रखी और कुछ पल खामोश खड़ी रही। क्या हुआ? हमजा ने पूछा। आप परेशान हैं? बिजनेस में थोड़ी परेशानी है। तुम इन बातों की चिंता मत करो। लेकिन अगर मैं आपकी पत्नी हूं तो आपकी परेशानी में आपके साथ खड़ी होना मेरा भी हक है। हमजा ने उसकी तरफ देखा मगर कोई जवाब नहीं दिया। अनीला के दिल में एक बार फिर वही सवाल उठा कि आखिर हमजा उससे इतनी बातें छिपाने क्यों लगा है। उधर ड्राइंग रूम में हमजा की माँ बैठी हुई थी। अनीला वहां पहुंची तो उन्होंने जानबूझकर अपनी बात रोक दी। क्या बात कर रही थी आप? कुछ नहीं, मैंने सोचा शायद मेरे बारे में बात हो रही थी। हमजा की माँ ने तीखे अंदाज में कहा। हर बात को अपने साथ जोड़ना बंद करो अनीला। अनीला चुप हो गई। तभी घर की नौकरानी शब्बू वहां आई और बोली, बेगम साहिबा, नाश्ता लग गया है। हमजा की माँ ने कहा, पहले हमजा को बुलाओ। अनीला ने कहा, मैं बुला देती हूँ, तुम रहने दो, शब्बू को भेजो। अनीला को ये बात बहुत बुरी लगी। पहले घर में हर काम के लिए उसे भरोसे में लिया जाता था, लेकिन अब छोटी छोटी बातों में भी उसे अलग किया जा रहा था। इसी दौरान आमना अपनी माँ के घर पहुंची। उसकी माँ शगुफ्ता पहले से ही गुस्से में बैठी थी। आ गई महारानी? आमना ने हैरानी से पूछा। क्या हुआ अम्मा? तुम्हारी वजह से आज फिर मुझे एक बड़ी बात सुननी पड़ी। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारे लिए जो रिश्ता आया था उसे तुमने मजाक बना दिया। आमना कुछ देर खामोश रही। तभी सलीम वहां आ गया। रिश्ता? आमना ने उसे देखा और कहा, तुम्हें इससे क्या? सलीम मुस्कुराया। मुझे बहुत कुछ है। मैं तुम्हारे भाई की पत्नी हूं, मुझे पता है। तो फिर अपनी हद में रहो। सलीम उसके करीब आकर बोला, हदें इंसान बनाता है आमना, और मैं अपनी हद खुद तय करता हूं। आमना ने गुस्से से कहा, तुम्हारी यही जिद एक दिन तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। सलीम ने जवाब दिया, देखते हैं भारी किस पर पड़ता है। आमना वहां से चली गई, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उधर हमजा के ऑफिस में हालात और खराब हो रहे थे। उसका एक बड़ा कंटेनर रास्ते में रोक लिया गया था। कागजों में सब कुछ सही था, लेकिन जांच के दौरान एक ऐसा सामान बरामद हुआ जिसकी वजह से पूरा माल कानूनी जांच के घेरे में आ गया। हमजा गुस्से में मैनेजर से बोला, ये कैसे हुआ? मैनेजर ने कहा, सर, मैंने कंटेनर रवाना होने से पहले खुद चेक करवाया था। तो फिर ये सामान अंदर कैसे पहुंचा? सर, यही समझने की कोशिश कर रहा हूं। तभी हमजा के भाई ने कहा, कहीं कंपनी के अंदर से कोई जानकारी बाहर तो नहीं जा रही? हमजा ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें किस पर शक है? किसी पर नहीं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो संयोग नहीं लगता। हमजा ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कुछ दूरी पर खड़ा एक कर्मचारी उनकी सारी बातें सुन रहा था। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और किसी को मैसेज किया। योजना के मुताबिक सब हो गया। दूसरी तरफ से जवाब आया, अब अगला कदम शुरू करो। लेकिन उस व्यक्ति का चेहरा किसी को नजर नहीं आया। शाम को अनीला को हमजा के ऑफिस से एक फाइल मिली। वो फाइल गलती से उसके घर भेजी गई थी। अनीला ने उसे खोलकर देखा तो उसमें कुछ ऐसे कागजात थे जिनसे उसे पता चला कि कंपनी को पिछले कुछ महीनों से लगातार नुकसान हो रहा है। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि कुछ सौदों में वही कंपनियां बार बार शामिल थीं जिनसे हमजा पहले कभी काम नहीं करता था। अनीला ने सोचा कि शायद इसमें कोई बड़ी साजिश छिपी है। वो हमजा से बात करने के लिए ऑफिस जाने लगी, लेकिन रास्ते में उसे हमजा की माँ का फोन आया। कहाँ जा रही हो? ऑफिस। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि बिजनेस मर्दों का काम है। घर की औरतों को इन मामलों से दूर रहना चाहिए। अनीला ने धीरे से कहा, लेकिन अगर घर के मर्द की जिंदगी खतरे में हो तो क्या पत्नी भी चुप रहे? फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर हमजा की माँ बोली, तुम्हें जितना कहा जाए उतना ही करो। फोन कट गया। अनीला को पहली बार यकीन हो गया कि मामला सिर्फ नाराजगी का नहीं है, कोई ना कोई बात जरूर है जो उससे छिपाई जा रही है। इसी बीच शब्बू ने अनीला को बताया कि पिछले कुछ दिनों से घर में एक अनजान आदमी कई बार आया है। कौन? पता नहीं दुल्हन बेगम, लेकिन वो सीधे बेगम साहिबा के कमरे में जाता है।
अनीला चौंक गई। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे डर लगा था। अब जब भी वो आदमी आए मुझे बताना। शब्बू ने सिर हिला दिया। उधर सलीम ने आमना से मिलने की एक और कोशिश की। आमना ने उसे साफ मना कर दिया। मैं तुमसे अकेले बात नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि तुम्हारी नीयत मुझे पसंद नहीं। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तुम्हारी पसंद मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। सलीम कुछ पल खामोश रहा। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं किसी और को भी तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा। आमना डर गई। तुम धमकी दे रहे हो? नहीं, मैं सिर्फ अपना फैसला बता रहा हूं। आमना वहां से चली गई। उसे अब एहसास होने लगा था कि सलीम की जिद साधारण नहीं रही। अगले दिन हमजा की मां ने अनीला को अपने कमरे में बुलाया। मैंने तुम्हें एक बात बतानी है। जी? हमजा के बिजनेस में जो नुकसान हो रहा है उसमें तुम्हारी भी गलती हो सकती है। अनीला हैरान रह गई। मेरी? हाँ, जब से तुम इस घर में आई हो परेशानियां खत्म ही नहीं हुई। अनीला की आंखों में आंसू आ गए। अगर आपको लगता है कि मैं इस घर के लिए मनहूस हूं तो मुझे सीधे कह दीजिए। हमजा की मां ने कुछ नहीं कहा। अनीला वहां से निकल गई। लेकिन कमरे के बाहर शब्बू खड़ी सब सुन रही थी। उसे समझ आ गया कि अनीला के खिलाफ किसी ने जानबूझकर ये सोच पैदा की है। शाम को हमजा घर आया। अनीला ने उससे बात करने की कोशिश की। हमजा, क्या आपको सच में लगता है कि मेरे आने के बाद आपके बिजनेस में नुकसान हुआ है? हमजा ने हैरानी से पूछा। तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मुझे ऐसा महसूस कराया जा रहा है। हमजा कुछ पल उसे देखता रहा। किसने कहा? आपकी मां ने। हमजा चुप हो गया। अनीला बोली, मैं आपकी मां के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप मुझ पर भरोसा करें। हमजा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम पर शक नहीं करता, तो फिर मुझसे बातें छिपाते क्यों हैं? हमजा ने जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हें इस सब में शामिल करके खतरे में नहीं डालना चाहता। अनीला ने कहा, लेकिन मैं पहले ही इस खतरे का हिस्सा बन चुकी हूं। हमजा उसकी बात सुनकर गंभीर हो गया। उसी रात ऑफिस से फोन आया। सर, हमें पता चल गया है कि कंटेनर में गलत सामान किसने रखवाया था। हमजा तुरंत उठ खड़ा हुआ। कौन? फोन पर कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर आवाज आई, सर, सबूत सीधे कंपनी के अंदर के एक आदमी की तरफ इशारा कर रहे हैं। हमजा ने पूछा, नाम? लेकिन फोन अचानक कट गया। उधर उसी समय घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। एक आदमी गाड़ी से उतरा और सीधे हमजा की मां के कमरे की तरफ गया। अनीला ने खिड़की से उसे देख लिया। वो चौंक गई। ये वही आदमी है जिसके बारे में शब्बू ने बताया था। अनीला धीरे से उसके पीछे चल पड़ी। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने अंदर से आवाजें सुनी। अब अगला कदम क्या होगा? ये हमजा की मां की आवाज थी। दूसरी आवाज आई, अब अनीला को हमजा से अलग करना होगा। अनीला के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गई कि उसके खिलाफ सिर्फ घर में गलतफहमी पैदा नहीं की जा रही, बल्कि पूरी योजना बनाई जा रही है। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ सुन पाती, दरवाजा अचानक खुल गया। सामने हमजा की मां खड़ी थी। तुम यहां क्या कर रही हो? अनीला के पास कोई जवाब नहीं था। कमरे के अंदर मौजूद आदमी तेजी से पीछे के दरवाजे से निकल गया। अनीला ने हमजा की मां की तरफ देखा। आप किससे मिल रही थीं? तुम्हें इसका जवाब देने की मुझे कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैंने सब सुन लिया है। क्या सुन लिया? अनीला ने कांपती आवाज में कहा कि मुझे हमजा से अलग करने की कोशिश की जा रही है। हमजा की मां का चेहरा अचानक बदल गया। उसी समय पीछे से हमजा की आवाज आई, यहां क्या हो रहा है? अनीला और उसकी सास दोनों हमजा की तरफ देखने लगीं। अब पहली बार ऐसा लग रहा था कि घर में छिपा हुआ राज सामने आने वाला है, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी था। हमजा की मां आखिर किसके साथ मिलकर अनीला के खिलाफ साजिश कर रही थीं? और क्या बिजनेस में हो रहा नुकसान भी इसी योजना का हिस्सा था? दूसरी तरफ सलीम की आमना को हासिल करने की जिद भी अपने खतरनाक मुकाम पर पहुंच चुकी थी। अब अनीला को एक साथ दो मोर्चों पर लड़ना था, एक अपने घर के अंदर छिपे दुश्मन से और दूसरा उस साजिश से जो हमजा के कारोबार को तबाह करने के लिए रची गई थी। आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा खुलासा यही होगा कि इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है और आखिर क्यों अनीला को हमजा की जिंदगी से हटाना चाहता है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक छोटी सी गलती भी पूरे रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकती है।